fine and studying well. We are studying our 13th unit, amine, and today's topics are method of preparation. Let's start. मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड का मतलब होता है जहां पर NO2 ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल RNO2, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमें अमीन बनाना है। अमीन आपको पता है अमीन में कौन सा ग्रुप होता है भाई, NH2। तो यानी कि NO2 को किस में कन्वर्ट करना है, आपको NH2 में कन्वर्ट करना है ना। तो हमें क्या बनाना है, RNH2। तो क्या कर दिया, देखो एडिशन कर दिया हाइड्रोजन का, रिमूवल कर दिया ऑक्सीजन का, दैट इज रिडक्शन। क्या हो गया वो, रिडक्शन, है ना। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, रानी निकल। रानी निकल आपको पता है एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हो जाता है। इथेनॉल जो है उसके अंदर हम उसको सॉल्यूशन को बनाते हैं, ठीक है। अब ये R जो है वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपको क्या बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड, इसकी रिडक्शन करवाएंगे रानी निकल की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3CH2NH2, इथेना अमीन, है ना। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो इथेन। ये हो गया नाइट्रो और ये हो गया इथेन, नाइट्रो इथेन। ये क्या बनेगा, इथेना अमीन। नेमिंग आपको आएगी है, ठीक है। तो जो भी अमीन बनाना है उसके कोरेस्पोंडिंग आप नाइट्रो कंपाउंड ले लेंगे, उसका रिडक्शन करवा देंगे। इसी प्रकार हम क्या बना सकते हैं, एरोमेटिक का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं पैरेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है। इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है अच्छे से वर्क करता है, इसीलिए हम ये भी ले सकते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। इथेनॉल की प्रेजेंस में ही होगी रिएक्शन। NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। होना वही है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करवाना है। क्या बन गया भाई, एनिलीन। इसका नाम आपको याद होगा, हम इसको क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है, या बेंजा अमीन। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर लेंगे अमीन। नेक्स्ट है बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद एल्काइल और एराइल हैलाइड। ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं एराइल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर। वहां पे हमने उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में ये देखा था कि हम एल्काइल और एराइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ तो अमीन बनता है। तो वही यहाँ पर हमें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज कर लेना है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं जैसे कि हम, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, अमोनिया के साथ करवानी है एट ए टेम्परेचर 373 केल्विन। तो अब क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन, HCl निकलता था, ठीक है, HCl निकल गया और NH2 यहाँ पर अटैच हो गया, CH3CH2NH2, ठीक है। इथेना अमीन बन गया। आपको जो भी अमीन बनाना है उसका कोरेस्पोंडिंग यहाँ पर R ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका इथाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है इसका इथाइल क्लोराइड। वैसे हम आईयूपीएक नेमिंग में करेंगे इसको क्लोरोइथेन, ठीक है। और ये बन गया आपका इथेना अमीन, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर ये जो R चेन है इसको एरोमेटिक भी ले लेंगे, ठीक है। इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, सेम रिएक्शन होगी, HCl निकलेगा और यहाँ पर NH2 अटैच हो जाएगा और एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। तो इस तरह से हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल एराइल हैलाइड से और बनाएंगे अमीन। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, RCN, इसको ऐसे भी लिखा है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है। दिस इज नाइट्राइल ग्रुप। इसके अब देखो यहां से हमें क्या बनाना है, अमीन बनाना है। तो RCH2NH2 इस तरह से ही बनेगा, ठीक है। अब क्या किया है, देखो हाइड्रोजन ऐड किए हैं हमने, तो क्या किया है, रिडक्शन। तो यहां पर हम कर देंगे इसका रिडक्शन, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है मोस्ट कॉमनली क्या है, रानी निकल यूज होते हैं। इस तरह के जो आपके होंगे ना, जहां पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का सिंपल एडिशन होता है, रानी निकल यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन कर देंगे
हाइड्रोजन का इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपका जो भी अमीन आप लोगे आर ग्रुप लोगे उसके अकॉर्डिंग अमीन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, ठीक है, क्या नाम होगा भाई बताओ। ये नाइट्राइल है, ये हो गया। अब देखो ये वाला जो कार्बन है इन नाइट्राइल की नेमिंग में करना है। अगर आप इसको नाइट्राइल बोलते हैं, एक इसको साइनो भी बोलते हैं, साइनो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आप इसको लगा सकते हैं। इसके कई नेम है, पहले आयुर्वेदिक नेम बताती हूँ। 1 2 3 कार्बन है, कार्बन को इंक्लूड करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन का होता है प्रोपेन है सारे, ठीक है, प्रोपेन और नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल एक साथ भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्रोपेन 1 नाइट्राइल भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब इसको आप आयुर्वेदिक नेमिंग भी कर तो हो गई ये। इसके बाद आप इसके कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं। उसमें आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक तो ये हो गया इथाइल और ये हो गया साइनाइड, ठीक है, 2 कार्बन का और इसको साइनाइड बोलेंगे, ठीक है, इसमें कार्बन मिला, फिर इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। और क्या बोल सकते हैं साइनो इथेन, साइनो इथेन, ये इसका आयुर्वेदिक नेम, ये भी इसका आयुर्वेदिक नेम है। इसमें हमने इसको क्या बना दिया है, सब्स्टिट्यूएंट बना दिया है, इसमें हमने इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया है, ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो किसी तरह भी आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं, इसे क्लियर। अब इसको क्या करना है, हाइड्रोजन एडिशन करना है, CH3 CH2, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड एंड है तो CH2 NH2 बन गया। क्या बन गया भाई, प्रोपेना अमीन, ठीक है। इसी तरह हम एरोमेटिक ले लेंगे, आर ग्रुप को क्या लेंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब इसमें भी सेम रिएक्शन होगी, रानी निकल की प्रेजेंस में भी हो सकती है ये रिएक्शन, और आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको भी ध्यान रखना, इसकी प्रेजेंस में भी हो सकती है, ओ लगा देते हैं, ठीक है। और क्या बन सकता है भाई यहाँ पर CH2 NH2, ठीक है, नेमिंग आप कर लेंगे, ठीक है। अल्काइल अमीन हो गए ये। तो यहाँ पर इसको हमने क्या मानना है, कार्बन चेन, और इसको सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि जिस कार्बन पे NH2 ग्रुप होगा वही वर्ड रूट बनेगा, ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो इसको बोलेंगे फिनाइल, ये हो गया एक कार्बन का मिथेना अमीन, फिनाइल मिथेना अमीन, ठीक है। ये बेंजीन नाइट्राइल भी बोल सकते हो, बेंजीन साइनाइड या साइनो बेंजीन, साइनो बेंजीन, इस तरह से हम इसे बना लेंगे नाइट्राइल से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से दिस इज आइसोनाइट्राइल ग्रुप, दिस वन, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अब देखो इससे हमें बनाना है एमीन, तो इसका भी रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ रानी निकल, ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन इसमें देखो N बीच में आ गया तो यहाँ पर एडिशन होगा NH। अब कितने बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन जो है 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर देखो 1 तो इसके साथ हो गया, 1 हाइड्रोजन हमने ऐड किया, 1 इस कार्बन के साथ है, तो ठीक है, NH आएगा, और यहाँ आ जाएंगे 3 कार्बन, मतलब इनकी बैलेंसी आपको कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर कौन सा बन गया, सेकेंडरी अमीन बन गया। तो आइसोनाइट्राइल से हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अमीन बना देंगे, ठीक है। इसी तरह आप आर ग्रुप को एरोमेटिक भी ले सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी आपकी रानी निकल की प्रेजेंस में हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा NH और यहाँ पर CH3, ये भी सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। नेमिंग आप कर लेंगे, इसको बोलना है आइसोनाइट्राइल, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर एक कार्बन की चेन हो ऐसे, तो एक कार्बन की चेन होगी, मीथेन आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मीथेन आइसोनाइट्राइल, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मीथेन, ये तो मीथेन हो गया, ये हो गया आइसो, ई को हटा देंगे, ठीक है, आइसोनाइट्राइल, या आप इसको बोलेंगे कॉमन नेम मिथाइल आइसोसाइनाइड,
ठीक है, कैसे भी हो आप जो जितने भी कार्बन की चेन होगी वही उसका वर्ड रूट बनेगा। इस तरह से इनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, बेंजीन आइसोनाइट्राइल या बेंजीन आइसोसाइनाइड आप इसको बोल देंगे। ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग आप खुद कर लेंगे, मैंने आपको करवा दी थी। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड आपको पता है CONH2 ग्रुप होता है। ठीक है, RCONH2। ठीक है, इसको हम कोई एग्जांपल लेके कर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, ये अमाइड है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, अमीन बन जाए। तो अमीन के लिए बस सिर्फ क्या करना है, C डबल बॉन्ड को हटाना है आपको, है ना, या उसकी जगह क्या है आपको कन्वर्ट कर देना, उसे एक CH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको CH2 में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर एडिशन करना है हमें हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एडिशन आप कैसे करेंगे, बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन करवा देंगे इस रिएक्शन की। ठीक है, तो कोई भी हम रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो रिडक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देगा। जहां भी आपको C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना हो उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा देंगे। ठीक है, तो इसको सिर्फ CH2 में कन्वर्ट कर दिया NH2। ठीक है, इथेना अमीन बन गया। ठीक है, ये आपका था अमाइड। ठीक है, इथेनामाइड हो गया, उससे इथेना अमीन बन गया। ठीक है, इसी तरह इसको आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं, CONH2। रिएक्शन वही होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में CO को सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है CH2 में। ठीक है, इस तरह से ये प्रिपेयर हो जाएंगी। क्लियर हो रहा है आपको। इसी तरह आप देखो अमाइड जो है सेकेंडरी अमाइड हो गया। ये क्या है, सेकेंडरी अमाइड। अमाइड है CONH2, लेकिन NH जो है बीच में आ रहा है, कार्बन चेन है दोनों के, तो ये हो गया सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड का अगर हम रिडक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये CO को किस में कन्वर्ट करना है, बस आपको CH2 में, बाकी एज इट इज लिखना है, CH3 CH2 NH CH3। तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमीन। क्लियर हो रहा है, सेकेंडरी अमाइड से सेकेंडरी अमीन। इसी तरह आप टर्शरी अमाइड भी ले सकते हैं और उससे टर्शरी अमीन भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये टर्शरी अमाइड है, 3 कार्बन चेन हो गई। ठीक है, इसका भी रिडक्शन करवाएंगे हम, तो बस CO को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में, और कुछ नहीं करना है आपको। और सेकेंडरी टर्शरी अमीन है, ये टर्शरी अमाइड है, इससे टर्शरी अमीन बन गया बस। ठीक है, तो इस तरह से अमाइड का रिडक्शन कर लेंगे हम। प्राइमरी अमाइड का करोगे तो प्राइमरी अमीन मिल जाएगा, सेकेंडरी का करोगे सेकेंडरी, और टर्शरी का अमाइड का करोगे तो टर्शरी अमीन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, तो थैलामाइड हम पहले ही बता चुके हैं आपको। थैलामाइड बनाओ भी, बेंजीन रिंग CO, यहां पर NH, दिस इज थैलामाइड। थैलामाइड की रिएक्शन करवाते हैं विद KOH, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। इसमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसके ट्रीटमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और ये OH, वाटर निकल जाएगा और नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पोटेशियम, बाकी एज इट इज। यहां पे नाइट्रोजन था नेगेटिव और K आ गया पॉजिटिव, और क्या निकल गया, माइनस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया। ठीक है, इसके बाद जो ये आपका बना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम इथाइल आयोडाइड C2H5I, ये क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। अब यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, I आपको पता है यहाँ पर नेगेटिव जाएगा K पॉजिटिव के साथ, तो KI निकल जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये I की नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर बाकी एज इट इज है, यहाँ पर आ जाएगा C2H5, ये कार्बन C2H5 जो है वो किसके साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा, और आयोडीन
पोटेशियम के साथ, तो Ki निकल जाएगा C2H5 की प्रेजेंस में, इथाइल आयोडाइड। अब जब ये एडक्ट बनेगा, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम फिर डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है C2H5 अमीन बनाना है ना, N नाइट्रोजन, इसको हटा देंगे यहां से और इस इतने कार्बन वाला क्या बन जाएगा, अमीन C2H5NH2, यही अमीन बनेगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और बाकी यहाँ पर CO है, यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है, थैलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, थैलिक एसिड। इसको भी याद रखना, भी थैलिक एसिड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, कई बार थैलामाइड का पूछ लेते हैं, ठीक है। दिस इज थैलिक एसिड, और यहाँ हमारा क्या बन गया, इथाइल अमीन या इथेना अमीन, कॉमन नेम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इन विच थैलामाइड is treated with alcoholic solution of potassium hydroxide, then water is removed and an adduct is formed which with treatment of ethyl iodide, this is ethyl iodide, gives another adduct which on treatment with dilute HCl gives phthalic acid and ethyl amine या ethena amine. Is it clear? So this is Gabriel thalamide reaction. नेक्स्ट है बाय होपन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड क्या होते हैं, CONH2, दिस इज अमाइड ग्रुप, ठीक है। जब प्राइमरी अमाइड की ट्रीटमेंट करवाते हैं विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन, इसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ ट्रीटमेंट जब हम करवाते हैं तो अमीन बनता है, प्राइमरी अमीन ही बनेगा, लेकिन वो क्या होता है, 1 कार्बन लेस देन द अमाइड, जो अमाइड था उससे 1 कार्बन कम वाला अमीन बनेगा। यानी कि क्या होगा, ये जो CO ग्रुप है इसको आपने हटा देना है और RNH2, दिस अमीन इज फॉर्म्ड 1 कार्बन लेस, इसीलिए हमने इसको बोला डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हो गई है, कार्बन जो है वो रिमूव हो गया है यहां से, ठीक है। और इसके साथ क्या बन जाएंगे, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, KBr बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 KBr निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी, बैलेंस कर लेना। बाकी इस रिएक्शन को यहां पर आप 2 ले लेंगे इसको, ठीक है। कहने का मतलब है CO जो है आपको उसको रिमूव कर देना है रिएक्शन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3CONH2 इथेनामाइड बना देते हैं हम, इसकी रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होगा, CH3NH2, गायब क्या करना है आपको, इस C डबल बॉन्ड को हटा देना है, बाकी सारी चीजें वही रहेगी, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिख लेना। ये जो है आपका 1 कार्बन कम वाला अमीन बन गया, मिथेना अमीन बन गया। यहाँ पे क्या था, इथाइल अमाइड था, क्या था, इथाइल अमाइड, ठीक है। और यहाँ बन गया मिथाइल अमीन, तो 1 कार्बन लेस वाला होगा, इसीलिए इसको बोला डिग्रेडेशन। जैसे क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जहां भी आपको इस तरह की मतलब ये रिएक्शंस के बीच में दे दी जाती है, कई बार 1 कार्बन लेस करके अमीन बना रखा है, ठीक है, तो आप देख लेंगे, या कोई और भी ग्रुप हो, CO को आपको रिमूव करना हो वहां से, तो आप इस तरह से रिएक्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। ऑक्साइन क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है, दिस इज ऑक्साइन। यहां पर देखो एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड हो, दिस इज एल्डिहाइड, तो यहाँ पर सिर्फ उसको हटा के NOH लगाया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन, दिस इज एल्डो ऑक्साइन, ठीक। इसका क्या करवाना है, हमने रिडक्शन करवाना है। देखो यहाँ पर तो है, बस यहाँ पर OH हमको हटाना है, NH2 लगाना है, और इसको यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, बन जाएगा तो RCH2 ये बन जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा NH2, प्राइमरी अमीन बन जाएगा, ठीक है। क्या करवाया है हमने, रिडक्शन करवाया है, रिडक्शन करवा देंगे इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है। तो एल्डो ऑक्साइन से क्या बन गया, प्राइमरी अमीन बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया आपकी ईथर की प्रेजेंस में, ये भी ध्यान रखना। इसी तरह हम क्या ले लेंगे, कीटोक्साइन भी ले सकते हैं। देखो
ये कीटोन होता, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता था, है ना, तो इसको बोलते हैं कीटो ऑक्साइड। तो कीटो एंजाइम की भी सेम रिएक्शन होगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में। सिर्फ क्या करना है, इसको CH2 और इसको NH2 में कन्वर्ट कर देना है। CH2 यहाँ NH2 आ जाएगा, बाकी ये सारे बन गया क्या, प्राइमरी अमीन, यानी कि सेकेंडरी बनेगा। NH2 जहां पर है दैट इज प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइड से हम प्राइमरी अमीन बनाएंगे। नेक्स्ट है सेगमेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई जाती है हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड होता है N3H, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड, क्लियर। इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ इसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनता है। क्या क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर CO2 निकल जाएगा, इस तरह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो वहां CO2 इजीली निकल जाता है, तो ये CO2 निकलेगा। और एक बात आपको मैंने बताई, जहां भी 2 नाइट्रोजन अवेलेबल हो तो वहां नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। यहाँ तो 3 है, तो N3 जहां पे हाइड्रोजन इस तरह होगा ना, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, तो 2 नाइट्रोजन की फॉर्म में N2 निकल जाएगी, तो एक नाइट्रोजन बच गया, एक नाइट्रोजन वाला अमीन बन जाएगा, दैट इज प्राइमरी अमीन RNH2, ठीक है। अमीन बन गया। क्या क्या निकाला हमने, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी और क्या निकाला, N2 निकाल दिया, ठीक है, नाइट्रोजन निकाल दी, दिस इज प्राइमरी अमीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमीन विद रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। फॉर एग्जांपल, क्योंकि डायरेक्ट आप है ना कभी भी ऐसे तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको, क्योंकि यहाँ पर नेमिंग नहीं कर सकते आप, फिर अच्छे से मतलब क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पर आप अगर जर्नल लेते हैं आर ग्रुप लेके, तो आप नेम एक फॉर एग्जांपल करके कोई रिएक्शन बनाएंगे ताकि उसमें नेमिंग वगैरह कर सके। तो या डायरेक्ट ही आप ऐसे यूज कर ले रिएक्शंस, आर ग्रुप ना लेके सीधा कोई एग्जांपल लेके कर लेंगे इसको। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या बनाने हैं, 2, ये वाला तो चला जाएगा कार्बन, 2 कार्बन वाला बन गया CH3 CH2 और NH2। इथाइल अमीन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस निकल गया, ठीक है। तो ये था 1 2 3 प्रोपेना, प्रोपेन हो गया। फिर 1 ओइक एसिड, एसिड लिख सकते हैं, या प्रोपेनोइक एसिड, कोलेक्टिवली आप इसको लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड से इथाइल अमीन बन गया, 1 कार्बन लेस वाला अमीन बनेगा, ठीक है। जैसे होममैन ब्रोमाइड में हमने देखा, वहां पे अमाइड लेके 1 कार्बन लेस वाला प्राइमरी अमीन बना था। अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है और उससे भी 1 कार्बन लेस वाला बनाना है तो सेगमेंट रिएक्शन यूज करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो 1 कार्बन लेस वाला अमीन बन जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है यहाँ से। दिस इज सेगमेंट रिएक्शन। तो ये हो गए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप कर लेंगे और इजी भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।